साहब की दो लाइनें बड़ी अच्छी मुझे लगती हैं कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीति एजुकेशन एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और रेगुलर जैसे हम लोग कंटेंट आपके बीच में लाते जा रहे हैं, आप लोग प्यार देते जा रहे हैं, ऐसे ही कंटेंट को देख रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे और इन क्वेश्चंस का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है भैया, सबसे बड़ा आनंद अगर विद्यार्थी जीवन में कुछ है तो इस बात पर है कि अगर आप कोई क्वेश्चन बनाते हो और वो आपसे आसानी से बन जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है। मैथ, रीजनिंग या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो, ऐसे सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा खुशी की बात तब होती है जब आपने कोई क्वेश्चन ट्राई किया और वो क्वेश्चन आपसे इजीली लग जा रहा है, तो जो अंदर से खुशी मिलती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था काउंटिंग ऑफ फिगर, और काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोगों ने कल ही चर्चा की थी कि जो ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बेटा वो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर से और बेटा काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है ना, तो इन चैप्टर्स पर हम लोगों ने बेटा कल मुझे लगता है कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी काउंटिंग ऑफ स्क्वायर पर और काउंटिंग ऑफ बेटा ट्राइंगल्स पर, सॉरी रेक्टेंगल पर, यानी आयतों की गणना और वर्गों की गणना कैसे होती है तमाम तरह की फिगरों में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे बेटा इसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बेटा कल किए थे। ये वाला भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी, है ना, इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल बनाने की कोशिश की थी भाई। ठीक है ना, रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स के। आज बेटा हम लोग आ जाते हैं अपने ट्राइंगल की तरफ। ठीक है भाई, चलिए थीम थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को कोई परेशानी ना हो क्वेश्चंस को करने में। चलो भाई वाइट ले लेते हैं, इससे क्या होगा कि सारे कलर इस पे इजीली दिखाई दे जाएंगे, है ना। चलिए आ जाइए भाई क्वेश्चंस पर। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग बेटा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं तो इसमें दो चार चीजों को बहुत खास ध्यान देना होता है। क्या क्या चीजें हैं सर? वो कि बेटा किस तरह की फिगर आई है। हर तरह की फिगर में बेटा कुछ अलग अलग लॉजिक्स लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से, और समझते हैं कि ट्रायंगल होता क्या। अगर किसी को ये नहीं पता बेटा कि ट्रायंगल होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये जानो कि ट्रायंगल होता क्या है। तो भैया जो ट्रायंगल होता है बच्चे, उसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन बेटा कोण होते हैं और तीन वर्टिसेस होती हैं, है ना। थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिसेस वाली एक फिगर को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अच्छा एक बात बताइए, ट्रायंगल तो आप समझ गए कि सर क्या होता है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि मान लो एग्जाम में कोई एक ऐसी फिगर बनी हुई है, ठीक है बच्चे, ये लो, और आपसे पूछा कि बताओ इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। ठीक है, तो ध्यान से समझने की बात क्या है भाई, कुछ भी नहीं, आपने कहा सर इसमें तो हमें मालूम है कितने ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल सर इधर से आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल सर इधर से दिख रहा है, और सर एक ट्रायंगल जो है हम लोगों को वो सबसे बड़ा वाला दिख रहा है, यानी कि ये वाला। बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तीनों ट्रायंगल नजर आए कि नहीं नजर आए भाई बताओ, है ना। तीन ट्रायंगल, एक बेटा छोटा वाला ये, एक छोटा वाला ये और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, तीनों को मिला देंगे तो भाई कितने ट्रायंगल हो गए? देयर आर थ्री ट्रायंगल्स। ओके ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई बताओ? ठीक है, आ जाओ। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, है ना, कि मान लीजिए एग्जाम में, है ना, इसी फिगर को इस तरीके से दे दिया भाई, अब बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं, है ना। अब बताइए कितने ट्रायंगल्स हैं। तो अब बेटा इसमें ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? अब आप कहोगे कि सर इसमें ट्रायंगल्स की जो संख्या है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे।
सर जी एक तो ये वाला हो गया है ना, एक सर कौन सा वाला हो गया, ये हो गया यानी 2, एक बेटा कौन सा हो गया, ये हो गया सर, 3 ट्रायंगल हो गए, ठीक है ना, 3 ट्रायंगल तो ये हो गए। और कौन कौन से ट्रायंगल हैं, तो आप कहोगे सर और ट्रायंगल्स हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो सर ट्रायंगल है जब इन दोनों को मिला करके हम लोग बनाएंगे, ध्यान से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, है ना। और एक ट्रायंगल सर इधर से बनेगा इन दोनों को मिलाता हुआ, ठीक है भाई कि नहीं, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 पहले हो गए थे, एक इधर से बेटा 4 और एक इधर से बेटा कितना हो गया 5, और एक बेटा हम पूरे बड़े वाले की जब बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, कितना हो गए बेटे, यहां पर हो गए ट्रायंगल्स 6। कितने ट्रायंगल हो गए, ठीक है बात। चलो मानते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे आ गया एग्जाम में आपके, ऐसे आ गया, ठीक है। ये लो 1 2 3 4, अब क्या करेंगे, अब सर अगर हम गिनने लगेंगे तो गिनने में क्या हो जाएगी भाई, समय की देरी हो जाएगी। इतने बड़े ट्रायंगल में इतनी लाइनें खींच गई तो हम लोग गिनने तो नहीं बैठेंगे सर, ये तो पक्की बात है। तो हम करें क्या, तो बेटा हम लोग कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे, ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत गौर से समझिए बच्चे। जब भी कभी ऐसा कोई फिगर आए तो क्या करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नंबरिंग करो बेटा। बताओ इसमें 1 और यहां पर क्या लिखा हुआ है 2, और इन दोनों नंबर्स को अगर हम जोड़ दे तो कितना हो जाता है 3। तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल आएंगे, 3। बताओ हाँ या ना। पहले भी इसमें 3 थे कि नहीं थे भाई, एक इधर से था, एक इधर से था और एक पूरा बड़ा वाला था, 3 ट्रायंगल इसमें थे पहले भी और अभी भी। इसमें कितने ट्रायंगल हैं बच्चे, 3 ट्रायंगल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसमें बताइए एक ट्रायंगल बेटा ये 2 3, नंबरिंग कितनी आई बेटा 3, और इन तीनों को सम कर दिया जाए तो बेटा 3 2 5 और 1 6। बताओ पहले भी इसमें 6 ही आए थे कि नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे, आसान है सर, बिल्कुल बढ़िया। यहां पर भी करो 1 2 3 4 5, 5 4 9, 9 और 3 कितना हो गया 10 11 12 13 14 और एक कितना हो गया बेटा 15 ट्रायंगल। अब चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई भी फिगर आए आपको ट्रायंगल गिनना हो तो सीधे क्या करना है, सारे जितने भी बेटा नंबर बन रहे हैं सभी का सम कर दो, आपका आंसर तत्काल आपकी चुटकी में आपके हाथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखिए भाई सेकंड देखिए, मानते हैं कि ये एक फिगर आ गई एग्जाम में, ठीक है। लो भाई ये लो, इसमें बताओ हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन अ फिगर। इस बेटा फिगर में टोटल ट्रायंगल्स की संख्या क्या होगी, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप क्या बताओगे भाई, कैसे आंसर दोगे, जल्दी से बताइए। सभी लोग ट्राई करके मुझे जल्दी से बताइए कि इस फिगर में अगर ट्रायंगल पूछ लेता है तो सर जी हम कैसे बताएंगे। तो सर दोनों तरीके हमको आते हैं, एक क्या, एक तो तरीका सर ये है कि हम ऐसे गिनने बैठे, है ना, गिनने बैठे तो सर इसमें तो शाम हो जाएगी और निश्चित आंसर भी निकालने में दिक्कत होगी। तो देखो बेटा क्या करना है, हम लोगों को वही तरीका अपनाना है, कौन सा, जो अभी अपनाया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, इन सातों को जोड़ देंगे, ठीक है भाई। 7 और 6 कितना होता है 13, 7 6 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 18 4 कितना हो गया बेटा 22, 22 और 3 कितना हो गया 25, 25 और 2 कितना हो गया बेटा 27, 27 और 1 कितना हो गया बच्चे 28। तो इसमें से टोटल कितने आए बच्चे 28 ट्रायंगल है। कितने आए भाई 28 ट्रायंगल है। बताओ कोई भी दिक्कत की बात हो तो बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, ठीक है भाई। चलो लेकिन अगर बेटा एग्जाम में यही क्वेश्चन हमारा जो है, जस्ट अ सेकंड, है ना, देखो ये लो भाई एक क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5, ये लो भाई ये आ गए। इस ट्रायंगल में बताइए भाई कितने होंगे। हाँ भाई इस ट्रायंगल में बताइए कितने बेटा ट्रायंगल हैं इस दी हुई फिगर में।
कैसे बताएंगे भाई? सीधी सी बात है, हमको तरीका मालूम है कि सर 1 2 3 4 5 6 और इन 6 लगातार संख्याओं को सर अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू कितना आ गया सर? 21। हमको तरीका सर मालूम है, चुटकियों में हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बेटा जब 7 फिगर आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई, 10 आ गई इसमें, तो बेटा जितनी लाइनें बढ़ती जाएंगी उतने ट्रायंगल क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो क्या हर बार हम यही करते घूमेंगे भाई? हर बार हम इनको जोड़ते हुए तो रहेंगे नहीं, है ना? अगर बड़ा नंबर आ गया तो इतना जोड़ने में भी समय जाएगा। उससे भी कम समय में बेटा हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम वो सीखते हैं भाई। ठीक है ना, आ जाओ सीखते हैं भाई। इससे भी कम समय में हम कैसे कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ केवल इतना करना है कि जो बड़ा वाला नंबर यहां पर दिया गया है, नंबरिंग कर लो 1 2 3, बड़ा वाला नंबर जो भी दिया गया है, जैसे मान लो यहां पर 3 दिया हुआ है, तो 3 में बेटा 1 बढ़ा के गुणा कर लो, यानी 3 में 1 बढ़ाओगे तो गुणा कितना हो जाएगा? 4 का। 3 से 1 ज्यादा कितना हुआ बेटा? 4, और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो बेटा 4 3 कितना हो गया? 12/2। 2 से काट दो, आंसर कितना आ गया? 6। पहले भी 6 आ रहा था, अभी भी 6 आ रहा है। बताओ हाँ या ना? समझ में आई बात कि नहीं है बेटा? कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बड़ा वाला नंबर उठाओ, 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। चुटकियों में ऐसे चुटकी बजाओगे, सीधा आंसर आएगा आपके हाथ में। समझ पाए? फिर देखो बेटा यहां देखो बेटा 5 नंबर थे। 5 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा था बेटा? 5 था। यहां 5 को लिखो, इसमें 1 बढ़ा के गुणा करो, यानी 6 का गुणा करो, डिवाइड बाई किससे कर दो बच्चे? 2 से कर दो। तो 6 पंजे कितना होता है सर? आप कहोगे सर जी 6 पंजे होता है 30। 30/2 कर दिया तो काट दिया, 2 से बेटा कितना आ गया? 15 आ गया। बताओ पहले भी वही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? सर हमको तो जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, हमको गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बस करना क्या है? नंबरिंग करो, बड़े वाले नंबर से 1 बढ़ा के गुणा करो, डिवाइड बाई 2 करो, सीधा आंसर ले लो भाई। बताओ हाँ या ना? मजेदार लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल समझ में आया? चलो इसमें ट्राई करो भाई, वही चीज इसमें ट्राई करेंगे। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है बेटे? 7 है। बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 7 है। 7 लिखा, 7 में 1 बढ़ाया, कितना हुआ बेटा? 8, डिवाइड बाई किससे कर दिया? 2 से। बताओ हाँ या ना? 2 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा 2 से इसको काट देंगे तो 2 चौके 8 आ गया। 7 गुणा 4, 7 चौके कितना होता है बेटा? 28। पहले भी वही आ रहा था या नहीं आ रहा था? बताओ। पहले भी वही आ रहा था जब हम जोड़ रहे थे तब, और अपनी ट्रिक से कर रहे हैं तो भी वही आंसर आ रहा है। इसको जोड़ो भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पर हमारा ये ट्रिक फेल हो जाए, नहीं हो सकता बेटा। इसमें भी देखो, ये बेटा कौन सा नंबर लिखा है? 6। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। 6 में 1 बढ़ाओ, 7 गुणा कर दो, बटा कर दो किससे बेटा? 2 से, डिवाइड बाई कर दो। चाहे आप पहले काट के मल्टीप्लाई कर लो, चाहे मल्टीप्लाई करके काटो, काट लो। 2 1 कम 2, 2 3 6, और बचा बेटा क्या? 3 गुणा 7, 7 3 कितना होता है? 21। पहले भी 21 था, अभी भी 21 है। कोई समस्या की बात हो तो बताओ मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि भाई इसका आंसर कितना आएगा। चलो जल्दी से बताओ, है ना? जल्दी से एक क्वेश्चन बताइए, फिर हम चीजों को बेटा आगे बढ़ाते हैं, है ना? 1 2 3 4 5, है ना? ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया बेटा 8। लो भाई बताओ, इस ट्रायंगल में टोटल हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन अ फिगर? इस फिगर में ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है? एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन, तो क्या करोगे? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, हम तो यहां लिखेंगे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ा वाला नंबर सर कौन सा है हमारा? 8। 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 चौके 8, बचा 4 गुणा 9, 9 चौके कितना होता है? 36। सर इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है? 36 है। बताओ हाँ या ना? कोई समस्या की बात बिल्कुल नहीं है। किसी भी इस तरह की फिगर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नंबरिंग करो। नंबर आया 8, 8 में 1 बढ़ाया, 9/2 कर दिया, 2 चौके 8, 4 9 36, सीधा हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, कोई समस्या की बात नहीं ना? ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे किसी को लग रहा हो कि सर पहले क्यों काट दे रहे हैं, तो भैया ऐसे कर लो ना, मल्टीप्लाई कर लो। 9 ठे कितना होता है बेटा? 72, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 से काटोगे बेटा 36 आएगा, सीधी आंसर वही आंसर आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ठीक है भैया, चलो तो इस तरह के क्वेश्चन को करना आप सीख गए या नहीं सीख गए? सीख गए ना भाई? चलो आते हैं भाई, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मान लो कि बेटा क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरीके का पूछ लेता है। कैसा पूछ लेता है सर? देखो ध्यान से,
क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरीके का पूछा कि भाई ये रहा और ये हुआ, और उसने किया क्या, यहां एक लाइन और बढ़ा दी। अब बताओ क्या करें। अब बताओ मेरे बच्चे कि हम लोग क्या करें इस क्वेश्चन को करने के लिए। भाई जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें। या फिर मान लिया क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिया, है ना, अब बताओ भाई कैसे उत्तर दें। इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा तो सर हम कैसे अपना उत्तर देंगे, इस बात के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। भाई छोड़ेंगे कुछ नहीं, ये मत सोचना कि सर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर तो कुछ छोड़ देंगे, नहीं। जब पढ़ाएंगे बेटा तो लगभग लगभग सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जो भी आपके एग्जाम में आने वाली है हर चीज़ डिस्कस करके जाएंगे, है ना। जो भी सेशन को देख करके जाएगा उसको बेटा फिर कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर बेटा आपका इसी से कल्याण हो जाएगा, है ना। कुछ और आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि मैं सारे एग्जाम जितने भी आप देने जा रहे हो, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं कोशिश करूंगा लगभग लगभग हर उस टाइप के क्वेश्चन करवा दूं। सब कुछ तो करवाना पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, आज तक कोई बेटा सब कुछ नहीं पढ़ सका। हमें बस उतना पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है भाई, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए, आ जाए, है ना। चलिए ध्यान से देखिए भाई, इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखेंगे कैसे करेंगे। भाई सीधी सी बात है, थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को भूल जाओ, क्या कर दो, इस वाली लाइन को भूल जाओ। यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 2 3 4 और क्या लिखा भाई 5। हमको मालूम है 5 लगातार संख्याओं का सम कितना होता है बेटा, 5 लगातार संख्याओं का सम होता है 15, 5 4 9 10 11 12 13 14 और 1 15। या फिर हमको सर ये भी मालूम है कि 5 में 1 बढ़ा के गुणा कर लेंगे, 5 गुणा 6 बट्टे में 2 कर देंगे, और सर 2 से काट देंगे, 2 तें 6 और 5 तें 15, तो सर इससे तो 15 आने वाला है। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, तो इस वाले से बेटा कितना आ गया, इस वाले से सर आ गया 15, और अगर इस वाले से 15 आ गया तो इस वाले से कितना आएगा। जब बेटा आप नीचे वाले ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे तो इससे 15 आया, अब आप नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले को याद रखो, तो इससे भी बेटा कितना आएगा 1 2 3 4 5, और जब इन पांचों का सम 15 तो इन पांचों का भी सम बेटा कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। और 15 और 15 जोड़ दिया तो बेटा कितना आ गया 30। तो यहां पर ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है 30 यानी कि 30। कोई दुविधा की बात हो तो बताओ, नहीं है ना भाई, समझ में आया। बिल्कुल दुविधा की बात नहीं है, बिल्कुल शंका की बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछ लो भाई, 5 4 9 9 3 12 13 14 और 1 15 यहां से बेटा, और 15 यहां से, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 30। अगर किसी को समस्या है तो बेटा मैं यहां से आपको दिखा दूं कि बेटा जैसे मान लो इसमें तो हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, काउंट भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये कहा 1 और 2 यहां बन रहा है तो 2 और 1 3 बेटा यहां से बन जाएगा, 1 2 यहां बन रहा है तो 2 और 1 3 बेटा यहां से बन जाएगा, तो 3 और 3 6 होता है। अब हम लोग क्या गिने कि इसमें सर 6 ही ट्राइंगल है क्या, है ना भाई, हमको गिनना पड़ेगा ना कि इसमें 6 ट्राइंगल है कि नहीं, तो चलो गिनते हैं भाई, है ना। इस वाले में गिना देंगे तो आपको क्या हो जाएगी भाई, आपको संतुष्टि हो जाएगी। देखिए सबसे पहला ट्राइंगल तो कौन सा है बेटा, ये है एक ये हो गया बेटा 2, और एक ये हो गया बेटा 3, गिन लिया भाई 3। चलो अब देखो, एक बेटा यहां तक को लेकर के 4, एक बच्चे यहां तक को लेकर के 5, और एक पूरा यहां से लेकर के 6। बताओ 6 ही आ रहा था, कुछ और आ रहा था, गिना दिया भाई 6। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी हैं, तो इसलिए बेटा ट्रिक पर यकीन रख लो, कुछ भी शंका करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो भाई 1 2 3 4, 4 लगातार संख्याओं का सम कितना होगा, 4 3 7 2 9 और 1 कितना होता है 10। तो यहां से भी बेटा कितना आएगा 10, और यहां से भी बेटा कितना आएगा 10, 10 त्याई कितना होता है 30। तो यहां पर बनने वाले ट्रायंगल्स की संख्या कितनी आ गई सर, यहां पर बनने वाले ट्रायंगल्स की संख्या आ गई 30 यानी कि 30। सीधे जहां भी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 30 आंसर देखा हम तुरंत टिक कर देंगे, हमको बिल्कुल भी देर करने की जरूरत है ही नहीं। है भाई धमाकेदार, है समझ में आने वाली चीज की नहीं है, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। इस तरह के क्वेश्चन से मान लो क्वेश्चन बेटा परीक्षा में जैसे जैसे आप होशियार होते जा रहे हो, ऐसे ऐसे जो बेटा एग्जामिनर है वो भी होशियार होता जा रहा है। उसने भी बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। उसने क्या किया, इस तरह के क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, ऐसे लिखा और उसके बाद में क्या किया, इस वाली लाइन को यहीं तक छोड़ दिया, इस वाली लाइन को यहां तक छोड़ दिया, इसको बेटा यहां तक और इसको बेटा यहां तक कर दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया सर। अब बताइए हम क्या करें,
अब सर बताइए हम क्या करें जब एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया? ट्राई करेंगे और क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, चलो बताओ फिर। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताइए आंसर। कोई समस्या की बात तो नहीं है भाई, कोई समस्या की बात नहीं है सर, हम लोग तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आओ देखते हैं, आओ बच्चे देखिए भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को अगर हमें गौर से देखना है तो बाकी लाइनों को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ नीचे वाली लाइन को याद रखते हैं। ठीक है, क्या करोगे? यहां लिखोगे 1 2 3 4 5। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5। अच्छा करोगे क्या भैया? 5 लगातार संख्याओं का सम कितना होता है बच्चे? 15 होता है। दूसरा भी तरीका मैंने सिखाया है, 5 में 1 बढ़ा के 6 का गुणा कर लो, बटे 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, अब छोड़ दो। अब बेटा इस वाली लाइन पे आ जाओ, यहां पर आ जाओगे तो 1 2 3 कितना है बेटा? 3। 3 लाइनें हैं तो बेटा 3 लगातार संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 कितना हो गया बच्चे? 6 हो गया। यहां देखो 1 2 3 4 है तो 4 3 7 2 9 और 1 बेटा कितना हो गया? 10 हो गया। यहां देखो बेटा 1 2 2 और 1 कितना होता है? 3 और यहां पर सिर्फ 1 है तो बेटा कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो इन सभी को क्या कर लिया जाए? इन सभी को जोड़ लिया जाए, है कि नहीं? जोड़ लो भाई, जोड़ना तो आता ही है। तो यहां हो गया 15 10 25, है ना? 25 1 26, 27 28 29, 29 और 30 31 32 33 34 35, यानी टोटल बेटा यहां पर ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो गई? ट्रायंगल्स की संख्या हो गई 35, यानी कि 35। बताओ आसान लगा कि कठिन लगा? आसान लगा भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, वही बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या लिखा? नंबर लिखा, लगातार संख्याओं का सम 15, 3 लगातार संख्याओं का सम 6, 4 का सम 10, 2 का सम 3 और 1 का सम 1। इन सभी को जोड़ दिया, 15 10 25 1 26 27 28 29, 29 और 6 कितना हो गया? 35। हमारा सीधा आंसर आ गया। चलो अभी क्वेश्चन आप लोग बताओ भाई इसी तरह से, है ना? एक हमने बता दिया तो एक बताओ आप लोग। ठीक है बाबू, चलिए बताइए। 1 2 3 4 4, है ना? और एक ये लो। हाँ भाई, लाइन कुछ ऐसी खींची गई कि ये वाली भी पूरी खींच दी, ये वाली यहीं तक खींची और ये वाली यहां तक खींच दी। अब बताओ भाई इसका आंसर कौन कौन देने वाला है? जल्दी से बताएगा भाई। जो जो बच्चा इसका आंसर देने वाले हैं वो सभी भाई फटाफट से दे देंगे आंसर को। चलिए ट्राई करते हैं भाई, है ना? क्या करेंगे? ट्राई करेंगे, और तो कोई चारा है नहीं हम लोगों के पास। करने के लिए तो ट्राई ही है। देखिए ध्यान से भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 लगातार संख्याओं का सम कितना होता है भाई? तो 6 लगातार संख्याओं का सम निकालना है। 6 गुणे 7 बटे में 2, 2 3 6 7 3 21। इसका मतलब यहां से कितना आएगा? 21। सर हम तो सेकंड्स में करने लग गए, क्योंकि हम लोग सीख गए हैं भाई। तो 21 अगर यहां से आया तो यहां से भी कितना आएगा? क्योंकि दोनों लाइनें बराबर हैं तो बेटा 21 यहां से भी आएगा। यहां से कितना आएगा सर? 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 कितना आ जाएगा सर? यहां से 10 आ जाएगा। यहां से 1 2 3, 3 2 5 और 1 सर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल मुझे लगता है कि दिक्कत की बात नहीं है। 1 1 बेटा 2 2 2 4, कितना हो गया? 21 दूनी 42। कितना हो गया? 42। 42 और 6 बेटा कितना हो गया? 48। 48 और 10 कितना हो जाएगा? तो सर 48 और 10 कितना हो जाएगा भाई? 58 हो जाएगा भाई। 21 प्लस 21 प्लस 6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो सर हो जाएगा 58। 21 दूना 42, 6 48 और 10 58। बताओ भाई हुई समस्या? नहीं हुई? ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी करना जान गए भाई। अभी हम लोग सिर्फ जोड़ना सीख रहे हैं, कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, ट्रायंगल्स को काउंट करना सीख रहे हैं। अभी क्वेश्चन तो बाकी, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस भी, ये सब भी एग्जाम में आते रहते हैं, बट एग्जाम के आए हुए विद प्रूफ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा अगली क्लास में। फिलहाल आप लोग सीख जाइए भाई कि कैसे करते हैं, बिकॉज ये ज़रूरी है। वहाँ पर फिर समझाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ हम लोग फटाफट से सिर्फ आंसर्स को देते जाएंगे, निकालते जाएंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्लास के लिए हमें ज़रूरी है कि इन कॉन्सेप्ट को हमें आना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई दूसरे तरह के क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए, अगर मान लो सर क्वेश्चन ने हमसे कुछ इस तरीके से पूछ लिया है ना, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, 2 लाइनें यहां से खींच दी और बेटा 2 लाइनें यहां से खींच दी। अब सर हम क्या करेंगे? सर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे सर? बताओ भाई, जितने बच्चे हैं सभी बताएं इसका आंसर कि इस क्वेश्चन का जवाब हम क्या देंगे। ऑप्शन दे दें क्या? बताओ, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर? इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 25, 27, 28, 32। बताओ, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे बताएंगे हम लोग? देखिए भाई ध्यान से कैसे बताएंगे। आओ क्वेश्चंस पर आते हैं। जब भी कभी ये क्वेश्चन करना हो तो बेटा इसका एक तरीका बताता हूं, एक फॉर्मूला बताता हूं, है ना। आप देखोगे कि सर इस वाले कॉर्नर से खींची गई रेखाओं की संख्या कितनी है? सर 2 है। और इस वाले कॉर्नर से खींची गई रेखाओं की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। जब इस वाले कॉर्नर से खींची गई रेखाओं की संख्या भी 2 है, इधर से भी बेटा खींची गई रेखाओं की संख्या भी 2 है, यानी दोनों शीर्षों से खींची गई रेखाओं की संख्या बराबर है। कैसी है बेटा? बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है सर। करना क्या है? बस आपको यहां पर नंबरिंग करनी है। तो आप लिखोगे 1 2 3, और जब इधर से भी आप नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3। तो आप समझ जाओगे कि सर दोनों तरफ से खींची गई रेखाओं की संख्या है बराबर। तो ऐसी कंडीशन में जो भी बड़ा वाला नंबर आता है उसका क्यूब कर दो। क्या कर दो बेटा? उसका क्यूब कर दो। तो बड़ा नंबर 3 है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? क्यूब का मतलब होता है बेटा 3 गुणा 3 गुणा 3। किसी भी संख्या का क्यूब करना है तो उसका 3 बार गुणा कर देते हैं, वही क्यूब होता है। ठीक है भाई। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना होता है सर? 27। यानी यहां पर बनने वाले ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है? 27 है। कितनी है बच्चे? 27 है। बताओ समझ में आया कि नहीं? परफेक्टली समझ में आया। एक क्वेश्चन और करो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है भाई, आ जाओ एक क्वेश्चन और करो। ये लो बताओ, लो भाई, 1 2 3, 1 2 3। लो भाई इसको बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए भाई। तो आपने क्या कहा? सर हमने तो इसको चुटकी में बना लेना है। कैसे बना लेना है? देखो भाई, है ना, देखो कैसे बना लेना है। हमने कहा 1 2 3 4, इधर से भी गिना 1 2 3 और 4। तो भाई इधर से भी 4 उधर से भी 4, बड़ा नंबर कौन सा आया भाई? 4 आया है। क्या करना है? कुछ नहीं सर, जो 4 आया है इसको ऐसे लिखेंगे 4, और बेटा 4 का क्या कर देंगे? क्यूब। क्यूब का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके कितना हो गया? 64। यहां पर बनने वाले ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है? 64 है भाई। कितनी है? 64 है। बताओ समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आए बेटा, विश्वास कर लो, ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आता है, दोनों तरफ से ट्राइंगल्स की बेटा संख्या क्या है? लाइनों की संख्या बराबर है, बस बड़े नंबर का क्यूब कर दो। कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सीधे आंसर ले लो। ठीक है भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छा, आपके मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि सर मान लिया कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जहां पर खींची गई रेखाओं की संख्या यदि बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे? बताओ, मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्वेश्चन मन में कि नहीं आ रहा है भाई? क्वेश्चन तो मन में आ ही रहा होगा कि अगर मान लो संख्याएं बराबर नहीं हुई दोनों तरफ से खींची जाने वाली, तो क्या करेंगे भाई? जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया, है ना, यहां से खींचा 1 2 3 लाइन, और यहां से खींची सिर्फ एक लाइन। अब क्या करेंगे सर? जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तब हम क्या करेंगे सर एग्जाम में? बताओ भाई, ऑप्शन दे दें क्या? ऑप्शन दे दें भाई। 28, 24, 36, 32। बताओ कितने बनेंगे भाई? आप कहोगे सर जी इतने ज्यादा बनेंगे? हाँ बेटा इतने ज्यादा बनेंगे,
कम नहीं बनेगा इसमें, इसको कमजोर मत समझना, ठीक है भाई। तो आओ बेटा इसको करने का तरीका बताते हैं। इसको करने का बेटा तरीका है ये, ध्यान से समझो मेरी बात को। जब बेटा दोनों तरफ से खींचे जाने वाले रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे बेटा कि इस शीर्ष से जो लाइन खींची गई है इस पर कितने बन रहे हैं उसको लिख लेंगे, और इस शीर्ष से जो लाइन खींची गई है इस पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं इन सभी को हम क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे और उनका सम कर लेंगे। ध्यान से समझो मेरी बात को। जैसे अगर हम बेटा इस वाली को बात करें, बाकी सब भूल जाएं, तो यहां 1 2 3 4 लिखा है। क्या लिखा है बेटा? 1 2 3 4, ठीक है। आप बताओ चार लगातार संख्याओं का सम कितना होगा? 4 3 7, 2 9 और 1 कितना हो गया? 10। अच्छा यहां पर भी वही है 1 2 3 4, तो 4 3 7, 2 9 और 1 कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इस सिर से दो लाइनें खींची गई थी, इन दोनों पे कितना बन रहा है सर? इन दोनों पे बन रहा है 20। फिर हम देखेंगे कि सर इस सिर से जो लाइनें खींची गई हैं इस पर कितना बन रहा है। तो इस पर बेटा चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग बेटा इधर से चेक करते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो हमने यहां देखा कि सर यहां पर 1 और 2 बन रहा है। कितना बन रहा है? 1 और 2, सॉरी ये मार्कर चल नहीं रहा है। ये देखो भाई, यहां पर कितना बन रहा है बेटा? 1, और यहां पर कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। अच्छा 2 और 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा बेटा? यहां पर आएगा 3। ऐसे ही बेटा 1 और 2 यहां बना तो 2 और 1 कितना बन जाएगा बेटा? 3। यहां पर भी 1 और 2 बना तो 2 और 1 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 3। यहां पर भी 1 और 2 कोष्ठक बने तो 2 और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा बेटा? 3। तो 3 3 6 3 9 और 3 कितना हो गया? 12। तो इस सिर से जो रेखाएं खींची जा रही थी उससे कितने बने सर? उससे बने 12। इस सिर से खींचे जाने वाली रेखाओं पर बने 20 और इससे खींची जाने वाली रेखाओं पर बने बेटा 12 त्रिभुज बने। समझ पा रहे हो? ठीक है। आओ देखो भाई, अब करेंगे क्या सर? अब हम करेंगे ये कि सर 20 में 12 जोड़ देंगे भाई। लेकिन मामला क्या है ना बेटा, जब हम लोग इधर से काउंटिंग कर रहे थे और जब इधर से भी काउंटिंग कर रहे थे तो बहुत सारे ट्रायंगल ऐसे थे जो 2 बार काउंट हो गए हैं। बस इसमें यही एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम यही होती है कि जब बेटा हम इधर से काउंटिंग कर रहे थे यानी 4 3 2 1 और बेटा 4 3 2 1, और जब इधर से 1 2 1 2 1 2 1 2 करके काउंटिंग कर रहे थे ना, तो कुछ ट्रायंगल्स ऐसे थे जो डबल काउंट हो गए हैं। तो जो डबल काउंट हो गए हैं उनको इसमें से घटा दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा भाई। दोनों को जोड़ लिया जाए और जो डबल काउंट हो गए हैं उतने काउंट घटा दिए जाएं तो आंसर आ जाएगा। तो हम घटाएंगे कैसे? तो हम ये कैसे पता करेंगे कि सर कितने ऐसे हैं जो डबल काउंट हुए हैं? तो उनको पता करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, आओ देखते हैं भाई, समझते हैं बात को। एक तो बेटा ये डबल काउंट हुआ है, समझना मेरी बात को। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बेटा छोड़ दो, इन दोनों जगहों को छोड़ करके बाकी पूरे ट्रायंगल में जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, जितने कट पॉइंट बन रहे हैं बेटा, उन सभी को हम लोगों को क्या करना है, उन्हीं सभी को हम लोगों को गिन लेना है। तो बेटा कितने हैं? देखो 1, ये हुआ बेटा 2, ये हुआ बेटा 3, ये हुआ बेटा चौथा कट, ये हुआ 5वां, ये हुआ बेटा 6, ये हुआ 7 और ये हुआ बेटा 8। इसको और इसको छोड़कर टोटल बेटा कट कितने हैं? 8 कट हैं। 8 जगह पर पॉइंट बन रहे हैं। तो जो 8 जगह पर पॉइंट बन रहे हैं उतने ही डबल काउंट हुए हैं, इसलिए हम उतने ही ट्रायंगल इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी सर 20 में 12 जोड़ करके 8 घटा दिया जाए तो आप मुझे बताओ 20 में 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? तो 20 10 30 और 2 कितना हुआ? 32, और 32 में से बेटा 8 घटा दिया तो कितना बच गया? जल्दी से बताओ। 32 में से सर 8 घटा दिया तो कितना बचा, है ना? सॉरी, 32 में से जैसे ही हमने 8 घटाया तो हमारा बच गया सर 24। कितना बच गया भाई? 24। बताओ हाँ या ना। समझ में आया भाई कि नहीं समझ में आया? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था, यानी यहां पर ट्रायंगल्स की संख्या कितनी बनी थी? 24 बनी थी। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो भाई दूसरा तुरंत के तुरंत बता दो कि अगर इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमारा उत्तर कितना आएगा, है ना? ये बता दो भाई, है ना? लो भाई, इसमें बताओ, इस फिगर में टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे ये बताने की कोशिश करिए भाई सभी लोग, जल्दी से।
चलो भाई ट्राई करते हैं, है ना। ट्राई करने में क्या जाता है, देखो 1 2 3, 3 2 5 और 1 कितना बना बेटा 6, 1 2 3, 3 2 5 और 1 कितना बना 6, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। तो बेटा इधर से कितना बना 6 चौके 24, यानी इस वाले शीर्ष पर बने टोटल बेटा कितने, इस वाले शीर्ष पर बने 24, ठीक है 24। अच्छा इस वाले शीर्ष पर बेटा कितने बनेंगे, इस वाले शीर्ष पर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे सर, इस वाले को भी सर हम काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से देखो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 बेटा कितना बना 10, यहाँ से भी बना बेटा कितना 10, यहाँ से भी बना बेटा कितना 10, तो 10 3 30, यानी इस पर कितना बना बेटा 30, यानी कि 30। समझ पाए, 24 यहां बना और 30 वहां बना। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, तो बेटा हम क्या करेंगे 24 और 30 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और घटाना कितना है, जितने डबल काउंट हुए हैं। तो हम कैसे पता करें सर कितने डबल काउंट हुए हैं, तो डबल काउंट अगर हमें पता करना है तो देखो हम ऐसे पता करेंगे। ध्यान से देखो, इस वाली जगह को और इस वाली जगह को बेटा क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, बाकी जितने भी कट पॉइंट टी पॉइंट बन रहे हैं उन सभी को जोड़ दिया जाएगा। एक तो बना बेटा एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, कितने हो गए 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया बेटा कितना 12। यानी इसमें से कितना घटाने की जरूरत है, इसमें से घटाने की जरूरत है सर 12। 24 में 30 जोड़ करके 12 घटा दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। 24 और 30 कितना हो जाएगा बेटा, 4 और 0 जोड़ा तो 4 और 3 और 2 कितना हो गया बेटा 5, यानी 54। 54 में से 12 क्या करना है, माइनस करना है। तो बताओ 54 में से 12 जाएगा, कितना बच के आएगा, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 गया बेटा कितना बचा 4, यानी कि 42। यहां पर बनने वाले ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है, 42। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई बताओ, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत या परेशानी की बात किसी बच्चे को नहीं है। अच्छा एक बात बताओ सर, हमने ये तो सीख लिया, लेकिन सर क्या अगर हम इस पुराने वाले क्वेश्चन पर यही तरीका अप्लाई करें इस वाले क्वेश्चन पर, तो क्या आंसर नहीं आएगा, है ना भाई। दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि अगर ये तरीका हम इस वाले क्वेश्चन पर अप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आओ करके देखते हैं भैया, है नहीं, आओ देखो भाई करके देखते हैं। यहां पर हमने क्या करना था कि बेटा 3 2 5 और 1 6 बेटा कहां से बने, यहां से बने, है ना। एक मिनट, कितना बनाना है भाई, तो हम लोग ये ले लेते हैं, सॉरी। देखो भाई 3 2 5 और 1 जोड़ दिया तो बेटा 6 यहां से बने, ठीक है। यहां पर भी 1 2 3 बनेगा तो 3 2 5 और 1 बेटा 6 यहां से बने, और यहां पे भी 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 बेटा यहां से बने, तो 6 6 12 और 6 18। इस वाले पॉइंट पर कितने बने बेटा, इस वाले पॉइंट पर बने 18। फिर इस वाले पॉइंट से बेटा चेक करेंगे तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 बेटा कितना आया, यहां पर भी 6, तो यहां पर भी बेटा 6 और यहां पर भी 6, तो 6 दूनी 12, 6 3 कितना बना, यहां पर भी बना बेटा 18। तो 18 में 18 जोड़ करके और उतने हमको घटा देने हैं जितने यहां पर कट पॉइंट बन रहे हैं। तो गिनो बेटा कट पॉइंट कितने बन रहे हैं, एक बेटा ये, इसको और इसको छोड़कर जितने कट पॉइंट बन रहे हैं उतने ही गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बन रहे हैं बेटा 9। तो 18 में 18 जोड़कर 9 घटाना है, यानी 18 दूना 36 और 36 में से 9 गया तो बचा कितना बेटा 27। पहले भी 27 आ रहा था और अब भी कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। बिल्कुल सही सर, तरीका यहां पर भी अप्लाई हो रहा है और यहां अपनाओगे तो बेटा यहां पर भी अप्लाई होगा, है ना। लेकिन ये वाला तरीका वहां अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यहां पर लाइनें बराबर है और वहां पर लाइनें बराबर नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। चलो भाई यहां तक तो हम लोग सीख गए, है ना। अब आगे चलते हैं भाई, और किस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन पर भी भाई फटाफट से हम लोग चर्चा करते हैं। ये सभी भाई हमारे चर्चा के विषय हैं, ठीक। चलो भाई एक क्वेश्चन ये बताओ, है ना, अगर मान लो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कुछ ऐसा, तो आप कितने बताओगे भाई, है ना। और या फिर एग्जाम में आपसे बेटा कुछ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुछ ऐसा, तो आप क्या बताएंगे। और या फिर एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है भाई,
फटाफट से आप लोग उत्तर देते रहें भाई, है ना। भाई ये लाइनें हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हैं, लेकिन आप लोग सीधी रखिएगा, है ना। लाइनें कैसी रखनी है? सीधी। रुक जाओ, सीधी ही कर देते हैं भाई, क्यों टेढ़ी लाइन बनाओगे आप लोग, हम भी सीधी ही कर देते हैं, फिर से बना लेते हैं। ठीक, ये, फिर बेटा ये, फिर बच्चे ये, और एक आ गया ये। लो भाई बताओ, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बताएं कि भाई इसमें कितने कितने ट्रायंगल्स आएंगे। चलिए बेटा आते हैं, है ना, एक एक करके देखते हैं। इन तीनों का निकाल लिया भाई सभी ने? सभी लोग कमेंट में भाई बताया करिए कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं। आप लोग तो बस सूखा सूखा पढ़ते चले जा रहे हो, है ना। आंसर जरूर दो भाई, है ना, कि भाई इस क्वेश्चन में कितना आंसर आएगा। चलो भाई ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो बेटा इस वाले में कितना आएगा? 3, और इस वाले में भी कितना आएगा सर? 3 आएगा। बेसिक फिगर है कि नहीं है भाई? दिखा दें आपको भाई, इसको भूल जाओ तो इसको याद रखो 3, और इसको भूल जाओ इसको याद रखो तो 3। ये दोनों आपस में ज्वाइन है नहीं, तो भाई 3 इसमें 3 इसमें 6, और एक पूरा बड़ा वाला कितना आ गया भाई? 7 आ गया। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर नहीं गिन में आ रहा है तो देखो भाई, एक ये रहा, है ना, एक बेटा ये रहा 2, और एक पूरा बड़ा वाला यहां से 3, फिर एक बेटा इसमें, एक बेटा ऊपर की तरफ, और एक पूरा बड़ा वाला इसमें भी हो गया 3। तो 3 3 6 हो गए, और एक पूरा बड़ा वाला ये कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। तो 3 3 6 प्लस 1 जोड़ दोगे तो इसमें कितने आए? 7 आए। गिनने में कोई तकलीफ नहीं हुई ना। चलो इसमें गिन करके भाई बताओ सभी लोग कि इसमें कितना होगा दूसरे वाले क्वेश्चन में भाई। चलिए आइए गिनते हैं। तो आप लोगों को एक इसमें बेटा फिगर दिख रही होंगी 3 तरह की। इन तीनों फिगरों को जरा गौर से आप समझने की कोशिश करिए। पहली फिगर तो आपको बेटा कुछ ऐसी दिख रही होगी, है ना, ये देखो। और एक फिगर बेटा मैं इसको अलग अलग करके आपको और बेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो। और एक बेटा आपको ऐसी दिख रही होगी, ये देखो। इन्हीं तीनों फिगरों को बेटा जोड़ करके ये फिगर बनाई गई है। गौर से देखिए, मैं जो ये वाली फिगर की बात कर रहा हूं इसमें बेटा 3 बनेंगे। वो 3 कहां है? यहां देखो गौर से, यहां देखिए, बहुत गौर से देखने की कोशिश करिए। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, यानी बेटा एक यहां से, एक बच्चे कहां से? यहां से, दूसरा हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला इसमें जो आया, दोनों को मिला करके कितना हो गया? 3 हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो भाई, और देखो, है ना, और जो देखना है वो ये देखो। एक बेटा, अच्छा इन तीनों की हम बात करने जा रहे हैं, है ना, इन तीनों की बात देखो। एक बेटा आया इधर से, है ना, एक बच्चे आया इधर से, ये हो गया 2, और एक इन दोनों को मिला करके कितना हो गया? ये 3 हो गया। तो इसमें से भी कितने आ गए? 3। अब हम बेटा इन तीनों की बात करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से नीचे की तरफ, ये 3 कैसे 3 आए? एक बेटा इधर से आया, एक बच्चे इधर से आया, और एक ये पूरा दोनों को मिला करके आया। हो गए कितने बेटा? 3 3 3 6 और 3 कितना हो गया? 9। इस 9 में किसी को कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं सर, इस 9 में हमको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अगर इस 9 में कोई तकलीफ नहीं है बच्चे, तो आपको अब तकलीफ कहां होने वाली है? कहीं नहीं। बेटा सीधी सी बात है कि इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें आपको 3 लाइनें दिख रही हैं। एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक लाइन ये दिख रही बीच में। 3 ही तो लाइनें बेटा दिख रही हैं। इन तीनों लाइनों की वजह से कितने कितने बनेंगे, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई ध्यान से, इसकी बात बेटा हम यहां कर लेते हैं, है ना। देखिए यहां पर जैसे एक ट्राइंगल, तो बेटा जब आपको ये दिखा तो एक लाइन आपको ऐसे सीधी दिख रही होगी, और इसी ट्राइंगल में बेटा एक लाइन आपको इधर से दिख रही होगी, और बेटा इसी ट्राइंगल में एक लाइन आपको बेटा इधर से दिख रही होगी। बताओ हाँ या ना? तीनों ट्राइंगल में दिख रही हैं, ठीक है। जब बेटा इधर से दिखी तो कितना बना? इसमें 3 बना। कैसे बना बेटा? गौर से दिखा दें आपको, है ना, गौर से दिखा दें भाई। वो तीनों आपको एक सेकंड में मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई गौर से, तीनों ये वाले तीनों में दिखाता हूं भाई। देखो एक तो बना इधर से ये, एक बना बेटा इधर से ये, दूसरा हो गया। दिखा भाई कि नहीं दिखा? 2 दिखे। और एक बेटा पूरा बड़ा वाला कितने हो गए भाई? 3 हो गए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर बेटा इस वाले से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। आप कहोगे सर जी इसमें तो 3 बनता है, लेकिन बेटा तीसरा वाला तो हमने गिन लिया ना, बड़ा वाला। तो इस लाइन की वजह से कितने बनेंगे? इस लाइन की वजह से बेटा बनेंगे 3। वो देखो भाई कैसे, देखिए ध्यान से, यहां से बनेगा एक, देखो एक ये हो गया। एक बेटा कौन सा बनेगा? इधर से कितना हो गया भाई?
2 हो गया, और एक बेटा पूरा बड़ा वाला बनना था 3, लेकिन बड़ा वाला तो हम लोगों ने पहले ही गिन लिया था, इसीलिए हमने कितना बताया, इसमें कितना बनेगा, 2 बनेगा। इसमें कितना बनेगा, इसमें भी बेटा 2 बनेगा। कैसे बनेगा 2, तो ध्यान से देखने वाली बात है, खूब गौर से देखिए भाई। इस वाली लाइन की वजह से 1 बनेगा बेटा यहां से, 1 बनेगा बच्चे यहां से, तो बताओ 2 बन गया कि नहीं। और अगर पूरे बड़े वाले की बात करोगे तो वो पहले ही गिन चुके हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ 3 गिना था, तो इन दोनों में 2-2 ही गिनेंगे। तो 3 2 5 और 2 कितना हो गया बेटा 7। तो टोटल बेटा कितने हो गए, 9 प्लस 7। टोटल बच्चे कितने हो गए, 9 प्लस 7। तो 9 और 7 कितना होता है भैया, 16। यानी इस वाले में कितने बनेंगे सर, इस वाले में बनेंगे 16। कितने बन जाएंगे भैया, 16 बन जाएंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं समझ में। पहले वाले में कितने बने, पहले वाले में 7 बने, दूसरे वाले में कितने आए, दूसरे वाले में आ गए सर जी 16 आ गए। कितने आ गए भाई, दूसरे वाले में आ गए 16। ठीक है भाई, आओ इसमें गिनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये उसी फिगर की कॉपी है ना, बस खाली किया क्या है कि इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा डाल दी। बताओ हाँ या ना, इसमें एक ही लाइन तो एक्स्ट्रा डाली है, तो जो लाइन एक्स्ट्रा डाली है उसको हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। पहले से बेटा 16 थे, तो इसमें बेटा 16 तो ही है, उसमें तो किसी को कोई संदेह की बात ही नहीं है सर। 16 तो हमको दिख ही रहे हैं, वो पहले भी थे और अभी भी हैं। एक लाइन सर इसमें नई पड़ी है जिसका नाम है ए बी। मान लो ये एक लाइन इसमें नई आई है। इस लाइन के आते ही कितने नए बने हैं उनको देख लेते हैं भाई। तो इस लाइन के आते ही बेटा एक तो बना इधर से, देखो भाई गौर से, छोटा सा, और एक बना बेटा इधर से छोटा सा, और एक पूरा ये बड़ा वाला बन गया भाई। 3 बन गए कि नहीं बन गया। किसी को लग रहा है कि पहले से बना रहा होगा, तो ये तीनों इस लाइन की वजह से बन रहे हैं, और ये लाइन ही नहीं थी तो बेटा ये 3 कहाँ थे, नहीं थे ना, तो इसकी वजह से 3 तो ये बन गए नीचे की तरफ। कितने बन गए भाई, 3 बन गए नीचे की तरफ। और देखो भाई कहां से बन रहे हैं, और देखो बेटा यहां से बन रहे हैं। देखो एक बन रहा है बेटा ऊपर की तरफ, ये दिख रहा है भैया कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। एक बेटा बन रहा होगा इधर से, देखो ध्यान से, 2 हो गया 2, और एक पूरा बड़ा वाला कितना हो गया, 3 इसकी वजह से भी बने। तो 3 छोटे वाले की तरफ बने और 3 बड़े वाले की तरफ बने इसी लाइन के आने की वजह से। तो कितने नए बन गए, 3 और 3 6 नए बन गए। और सिर्फ 6 ही नहीं है बेटा, इस आंसर को आप 22 देने की गलती मत करना। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आप क्या करिएगा बेटा, आप यहां देखिएगा गौर से। बेटा इस जगह से एक ट्रायंगल नया बन रहा है, बताओ हाँ या ना। भाई ये वाली लाइन पहले नहीं थी ना, ये वाली लाइन तो अब आई है, तो इस लाइन की वजह से यहां पर भी तो एक बन रहा है भाई। और एक बेटा कहां से बन रहा है, इधर से बन रहा है। बच्चे खूब गौर से देख लो, एक इधर भी बन रहा है। तो टोटल बेटा कितने बन गए ट्राइंगल्स, टोटल ट्राइंगल बन गए बेटा 16 पहले थे, 3 और 3 बेटा 6 ये आ गए, और बेटा फिर 2 अंदर ये बन गए। तो टोटल कितने बन गए, तो बेटा हो गया 16 और 8 कितना हो गया भाई, 24 हो गया। कितने बन गए, 24। इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल्स की संख्या कितनी आई, 24 आई। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। आते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। लो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई सभी लोग। अब बेटा कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन ये बता दो भाई, लो भाई इसमें कितने आएंगे ये बता दो, ऑप्शन दे दें। 15, 16, 18, 22। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताएं इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। चलो गिनते हैं। देखो भाई इसमें बनेंगे 3, इसमें बनेंगे 3, इसमें बनेंगे 3। सर ये बेसिक फिगर है भाई, इस वाली बेसिक फिगर को जहां भी देखा करो आपको जान जाना चाहिए भाई 3 होगा। क्यों, एक छोटा वाला, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला, भाई दो तरफ छोटे छोटे, एक बीच वाला बड़ा, 3 बनेंगे। तो इस फिगर में तो हमको तुरंत दिख जाता है 3 3 6 और 3 कितना हो गया सर, 9। 9 के बाद में सर ये देखो 10वां, ये देखो 11वां, ये देखो 12, और ये बेटा कितने हो गए 13। बताओ हाँ या ना। तो इसमें कितने ट्रायंगल बन गए बेटा,
कितने बन गए भाई? 13 तो ये बन गए। 13 बनने के बाद सर क्या और कुछ ट्राइंगल है? हाँ जी बिल्कुल है। एक ट्राइंगल बेटा ये देखो 13 के बाद 14, और एक ट्राइंगल सर ये है, तो कितने हो गए सर? 15। तो 3 3 6 3 9, 9 और 10 11 12 13, यानी 4 ट्राइंगल ये हो गए थे भाई, है ना। और बेटा 2 ट्राइंगल ये हो गए, टोटल जोड़ दो तो कितना हो गया सर? 15 हो गया। कितना हो गया भाई? 15। कोई समस्या की बात नहीं है। तो बेटा ये थे कुछ बेसिक फिगर ट्रायंगल्स के। अब हम चलते हैं बेटा कुछ ऐसे ट्रायंगल्स की बात करते हैं जो एक चतुर्भुजाकार आकृति के अंदर ट्रायंगल बनते हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उनकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मान लो उसने पूछा कि बताओ इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, तो हम बेटा उत्तर क्या दें, है ना। इस फिगर में टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, तो हम उत्तर क्या दें। अथवा मान लो क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि सर, है ना, इस फिगर में सर कितने ट्रायंगल हैं, या फिर हमसे पूछ लेता है ना, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, है ना। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन गिवन फिगर्स, इन फिगर्स में कितने ट्रायंगल्स हैं, इनके बारे में अगर हमसे पूछ लेता है तो हम क्या बताया करें सर, है ना। आइए देखते हैं भाई इस तरह के फिगर्स के लिए। इस तरह के फिगर्स के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो हम गिन के आपको दिखा दें, है ना। देखो एक तो बेटा आपको दिख रहा होगा, सॉरी भाई ये ले लो, एक तो आपको बेटा ये दिख रहा होगा, अरे यार एक सेकंड भाई, ये देखो एक दिख रहा है भाई ये वाला, ठीक। एक दिख रहा है बेटा इधर से, ये कितना हो गया? 2। एक बेटा दिख रहा है आपको ये वाला 3, और एक बेटा इधर से दिख रहा होगा, कितना हो गया? 4। ठीक है, ये 4 दिखाई दिए। इस 4 के बाद में फिर जब आप गौर फरमाओगे तो आपको और 4 नजर आएंगे। वो कौन से हैं सर? वो 4 हैं ये, एक बेटा यहां से पूरा, एक बेटा यहां से इधर की तरफ पूरा, 2 हो गया। एक बेटा यहां से पूरा इधर की तरफ, और एक बेटा यहां से नीचे की तरफ पूरा। कितने हो गए भाई? 4 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 4 छोटे और 4 बड़े मिला करके ट्रायंगल्स कितने हैं? 8। लेकिन हमें हर बार इस तरीके से गिनना नहीं, हमें क्या करना है? 1 2 3 4, और 4 का डबल कितना होता है भाई? 8। 4 का डबल कितना होता है बेटा? 8 होता है। सीधे आंसर दे देना है। क्या करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सर सीधे आंसर देना है 8। देखो 1 हो क्या रहा है आज, हमें कैसे आंसर देना है सर? 1 2 3 4 5 6, और 6 का डबल कितना होता है सर? 6 का डबल होता है 12। तो सीधे आंसर हमने क्या दे दिया भाई? 12 दे दिया। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना होता है बेटा? 16। तो 16 हमने सीधे आंसर दे दिया। कुछ भी करने की जरूरत हमको बिल्कुल भी नहीं है। कि है भाई कुछ करने की जरूरत? बिल्कुल नहीं है सर। इसमें 12 आ गया, इसमें 8 आ गया, इसमें 16 आ गया, है कि नहीं है। इसमें कितने कितने आ गए भाई? इसमें आ गया 8, इसमें आ गए सर 12, और इसमें कितने आ गए सर? 16 आ गए। ठीक है भाई, चलो। अच्छा मानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया, है ना। ये लो भाई, मान लिया क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया। अब बताओ भाई क्या उत्तर देंगे हम लोग? या फिर बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया, है ना। लो भाई बताओ, इसमें बताओ इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों फिगर्स में ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है। कैसे बताएंगे सर हम लोग? देखो ध्यान से कैसे बताएंगे भाई। कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या करना है? ध्यान से देखो भाई, यहां पर हमने करना है 1 2 3 4, 4 का डबल 8। फिर क्या करना है? 1 2 3 4, 4 का डबल बेटा कितना होता है? 8। तो 8 और 8 कितना होता है बेटा? 16। कितना होता है? 16। अच्छा हुआ क्या है ना, जब इन दोनों फिगरों को जोड़ा गया है तो इन दोनों के जुड़ने की वजह से 2 नई फिगरें बन गई हैं। वो कौन कौन सी बन गई हैं सर? तो उनको देखने के लिए गौर से देखिए भाई। एक तो बन गई है बेटा इधर से,
दिखा भाई। और एक बन गया है बेटा नया फिगर इधर से, तो इन दोनों के जोड़ने की वजह से भी कितने नए बन गए हैं, 2 बन गए हैं। तो बेटा 16 और 2 कितना हो गया इसमें, टोटल हो गया इसमें 18 भाई। 8 दूनी 16 और 2 इन दोनों के मिलने की वजह से बन गए हैं। अच्छा इसमें देखो सर कैसे करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बेटा 4 3 2, हाँ 4 का डबल कितना हो गया 8, 4 का डबल कितना हो गया 8, 4 का डबल कितना हो गया बच्चे 8, बोलो हाँ या नहीं। तो 8 8 16 और 8 3 कितना हो गया बेटा 24। तो 24 तो हो गए ये। और बेटा इन दोनों के मिलने की वजह से कितने नए निकले हैं, तो एक बेटा इधर से निकला है और एक बच्चे इधर से निकला। तो इन दोनों फिगरों के मिलने की वजह से कितने नए बने, 2 नए बने। बताओ हाँ या ना। फिर बेटा ये वाली फिगर जब इसमें मिली तब एक बना, और बेटा इस वाली फिगर के इसमें मिलने की वजह से एक ये बना। तो बेटा यहाँ से भी कितने बने, 2 और 2 4। तो 24 और 4 कितना हो गया बेटा 28। यहाँ से बनने वाले ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है, 28 है भाई। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम कैसे उत्तर देंगे भाई वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। चलो भाई ये क्वेश्चन बताओ। बताओ भाई इसमें कितने आएंगे, 24 28 30 25 या फिर 27। बताओ क्या आंसर आएगा भाई इसमें। या फिर ये बताइए भाई। बताओ भाई इन दोनों फिगर्स में क्या उत्तर आएगा। 35 32 38 39 42। बताओ भाई क्या आंसर दे दिया जाए भाई इन दोनों के लिए। चलो भाई बताइए इसमें, देखा जाए भाई। चलिए देखिए, देखो आप तरीका पता है सर, 1 2 3 4 5 6। सर हम ये जो 6 करते थे इसमें डबल कर देते, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, यानी 12 यहाँ से बनेंगे। ठीक है भाई। फिर इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी कितना बेटा 12 यहाँ से बनेंगे। तो 12 दूनी कितना हो गया 24, 12 दूनी कितना हो गया भाई 24 हो गया। तो 24 तो बच्चे हो गए ये। अब बताओ, अब बताओ और कितने बनेंगे। तो भाई इन दोनों फिगरों के मिलने की वजह से भी तो 2 बनेंगे। जब ये दोनों फिगरें आपस में मिलेंगी तो कितने बनेंगे भाई, 2 नए बनेंगे। कैसे बनेंगे ध्यान से देखने की बात है। आ जाओ देखते हैं भाई कौन कौन से नए बन रहे हैं, है ना। देखो भाई एक तो सर ये वाला बनता था, है ना। और एक सर कौन सा वाला बनता था, एक सर ये वाला बनता था। तो कितने नए बन जाते थे भाई, 2 बन जाते थे। तो 24 और 2 ये आ गए। क्या सर और कोई और भी बनेगा क्या इसमें, हाँ बेटा और बनेंगे अभी 2। 24 इसका उत्तर नहीं है। जो बच्चे 24 आंसर दे रहे होंगे वो बिल्कुल गलत होंगे। अभी इसमें 2 और हैं। कौन से 2 और हैं बेटा, मामला ये है कि ये वाली जो एक लाइन एक्स्ट्रा इसमें आ गई है, इसकी वजह से बेटा देखो 2 और बन रहे हैं। एक बेटा यहाँ पर बन रहा है और एक बेटा यहाँ पर बन रहा है। तो 2 और आ गए, और ये 2 जब जुड़ जाएंगे इसमें और, तो 24 2 26 और 2 कितने हो जाएंगे भाई 28। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी यानी 28 इसका उत्तर है। समझ पाए भाई कि नहीं समझ पाए, बिल्कुल अच्छे से। चलो अब इसमें बता दो भाई। इसमें बताने के लिए चलेंगे तो भाई 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हुआ सर 8। 1 2 3 4, 4 का डबल सर कितना हुआ 8। 1 2 3 4, 4 का डबल सर कितना हुआ 8। बताओ हाँ या ना। हो गया भाई 8 8 सब में कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गए सर, है ना। 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, तो कितना हो गए 8 8 16 और 8 3 24। और बेटा 8 इसमें भी आ गया, तो 8 चौके कितना हो गया 32 प्लस
32 तो आ गए, 32 के बाद और कितने हैं इनको गिनना जरूरी है। तो भाई इन दोनों के मिलने की वजह से 2 नए आए, इन दोनों के मिलने की वजह से 2 नए आए, और इन दोनों के मिलने की वजह से भी 2 नए आए। कौन कौन से 2 नए आए हैं उनकी पहले हम लोग बेटा गणना कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखिए भाई। एक तो आया कौन सा, है ना, इन दोनों के मिलने की वजह से एक ये आया और एक बेटा ये आए, ये 2 नए आ गए, ठीक है। फिर कौन कौन से आए भाई, एक ये आया, है ना, और एक बेटा ये नया आया, 2 ये हो गए। फिर बेटा एक यहां से आया और एक बेटा इधर से आया, ठीक है ना, ये हो गए 2, 2 4 और 2 6, तो बेटा 32 और बेटा ये हो गए 6, ठीक है। 32 और कितने हो गए 6। और कौन कौन से हैं सर, उनकी भी चर्चा हम लोग करते हैं कि और क्या 32 और 6 38 से ज्यादा भी हैं। जी हाँ बेटा, अभी एक और है जो हम लोगों की नज़रों से बचा हुआ है। सर वो कौन सा है जो अभी तक हमारी नज़रों से बचा है, तो वो है बेटा, यहाँ से गौर फरमाओ, इस पॉइंट से खींचते हुए इस पॉइंट पर पहुंचते हुए और इस पॉइंट पर जाते हुए, फिर से नज़र बेटा घुमाओ इस पर, एक ट्रायंगल नया ये भी बन रहा है। बताओ हाँ या ना। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए भैया, 32 प्लस 6 प्लस 1, 32 6 38 और एक कितना हो गया भाई 39, यानी कि इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी थी 39 थी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बिल्कुल अच्छे समझ में आई सारी चीजें, है ना भाई, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया है। आज आप लोगों ने ट्रायंगल्स की काउंटिंग जो सीखी वो कितना कारगर रही ये बताओ भाई, बढ़िया समझ में आया, ठीक है बेटा। इसमें और भी कुछ फिगर्स होती हैं जो हम लोग अब आज डिस्कस नहीं करेंगे, समय हो गया है, कल हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। और कल हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन है, क्या भैया, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, कि कितने बेटा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम लोग कितना इजीली बना पाते हैं और कितना इजीली नहीं बना पाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। परसों हम लोगों ने बेटा सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करना सीखा था, आज हम लोगों ने बेटा ट्रायंगल काउंट करना सीख लिया, और कल हम लोग बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करना सीखेंगे। बेसिक बातें हम लोगों ने खत्म कर ली हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने करना सीख लिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक प्रैक्टिस सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए नीति एजुकेशन एकेडमी के साथ। धन्यवाद।